चलिए, ऋग्वेद के सबसे ऐतिहासिक दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं की युद्ध का एक फटाफट सारांश लेते हैं। ये ऋग्वेदिक काल का वो निर्णायक महासंग्राम था जिसने तय किया कि प्राचीन भारत पर किस जन या कबीले का वर्चस्व होगा। और सच मानिए, हमारी सभ्यता के शुरुआती शक्ति प्रदर्शन को समझने के लिए इसे जानना एकदम जरूरी है। तो पहला पॉइंट, इस महायुद्ध की जबरदस्त पृष्ठभूमि। जरा सोचिए, परोशनी नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे एक तरफ भरतजन के अकेले राजा सुदास खड़े थे और उनके सामने 10-10 ताकतवर राजाओं का एक विशाल गठबंधन था। मतलब एक अकेला राजा और सामने इतनी बड़ी संयुक्त सेना। क्या ये आपको प्राचीन काल का एकदम डेविड बनाम गोलियत जैसा मोमेंट नहीं लगता? दूसरा, इसकी अचूक रणनीति और इसके ऐतिहासिक प्रमाण देखिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल यानी इसके 7वें चैप्टर में बताया गया है कि राजा सुदास की इस नामुमकिन सी लगने वाली जीत के पीछे उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ का दिमाग था। जैसे चेस में कोई मास्टरमाइंड अपनी चालों से हारी हुई बाजी पलट देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि नदी के बहाव और वहां की ज्योग्राफी का ऐसा गजब इस्तेमाल किया कि वो इस पूरे युद्ध के असली गेम चेंजर बन गए। और अंततः इसके दूरगामी परिणाम, यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई थोड़ी थी, बल्कि शुरुआती आर्यों के बीच सत्ता की सबसे बड़ी होड़ थी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद राजा सुदास का रुतबा एकदम आसमान छूने लगा और भरतजन पूरे इलाके का सबसे पावरफुल ग्रुप बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसी एक निर्णायक जीत ने उस अजेय नींव का निर्माण किया जिसने भरतजन को हमेशा के लिए अमर कर दिया? कुल मिलाकर कहें तो दशराज्य युद्ध सिर्फ 10 राजाओं की हार का कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भरतजन के राजनीतिक वर्चस्व और एक अजेय साम्राज्य की एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी।